हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन को करवाना जा रहा हूं। दोस्तों बहुत बच्चों की कमेंट मेरे पास आ रहा था कि सर क्यों ना मैथ का वीडियो बनाया जाए, तो उसी प्रकार उसी श्रृंखला को लेकर के आगे बढ़ते हुए मैं इस वीडियो को लाने की कोशिश किया हूँ। चलिए दोस्तों, मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको इस वीडियो में जो भी कुछ हम सिखा सकते हैं वो आप लोग को सिखाने की कोशिश करेंगे। बस लास्ट तक वीडियो को देखना, ठीक है। इस वीडियो में आपको यदि सही से बोले तो एकदम पूरी तरीके से हम सिखा देंगे कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है ना। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखी समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा वो दशमलव वाली संख्या को भिन्न में बदलने के लिए सिखाया जाएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। पहले आप लोग देखिए, हम पहले यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। क्या लिख रहे हैं कि दशमलव संख्या को भिन्न में बदले, दशमलव संख्या को भिन्न में बदले। आप कोई भी एग्जाम दे लो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव से लेवल या बोर्ड एग्जाम से लेवल, कोई भी एग्जाम दे लो जिसमें अगर मैथ आता है तो उसमें आप फिक्स मानिए कि दशमलव से भिन्न में बदलने की क्वेश्चन आपको पक्का देगा। पहले हम क्वेश्चन करवाने से पहले उसका आपको थ्योरी बता देते हैं कि एक्चुअली में थ्योरी होता क्या है, ठीक है। जैसे समझिएगा, मेरे बात को सुनिएगा। देखिए यहाँ पे हम बात किए हैं कि दशमलव संख्या को, यानी कि पॉइंट नंबर। अब दशमलव कहने का मतलब होता है एक छोटा सा बिंदु, और भिन्न कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो समझो, भिन्न के मतलब होता है कोई बट्टा के रूप में लिखा हुआ, या डायरेक्ट हम बोले तो अंश बट्टा हर। अब अंश भी कुछ हो सकता है और हर भी कुछ हो सकता है। सपोज दैट अंश x है और हर कितना है, y। माना कि अंश x है और हर क्या है, y है। तो उसी प्रकार से ये आपको डायरेक्ट चाह रहा है आपसे कि कोई संख्या यदि वो पॉइंट में है और उसको अंश में लाना है, भिन्न में लाना है, तो उसको बट्टा के रूप में ला दो बस। जैसा कि आप लोग को पता है या नहीं भी पता होगा तो मैं आया ही क्यों, पता करवाने ना आया हूँ, तो मैं आप लोग को बताऊंगा। पहले समझिए, पहले इतना समझो कि भिन्न के मतलब क्या होता है, बट्टा के रूप में कुछ होना। जैसे ऊपर रहा हम उसको बोलेंगे अंश, और नीचे रहा तो क्या बोल देंगे, हर बोल देंगे। वेरी गुड। अब आपको आगे चलना है। अब आगे क्या सिखाना चाहते हैं से सीखो। देखो सिंपल क्वेश्चन देखिए, क्या होता है ना कि नॉर्मली से छोटा सा क्वेश्चन हम ले ले, बोलेंगे 0.1, इसको ये दशमलव के रूप में। अब इसको क्या करिए, अब इसको आप भिन्न के रूप में बदलिए। पहले पूरा पढ़ना, ठीक है। ये वीडियो छोड़ के भागना मत, क्योंकि ये स्टार्ट किए छोटा से, लेकिन हमको जाना है बहुत बड़ा बड़ा लेवल तक के क्वेश्चनों को करने, ठीक है। आपको लास्ट में क्वेश्चन भी देंगे कुछ करने के लिए। ये केवल उस बच्चों की समझा रहे हैं हम जो बच्चे आज तक इसका नाम भी नहीं सुना है। हम इसे देखिए, मान लेते हैं कि आपको ये सवाल आता है, ठीक है, तो हम एक बच्चा या फिर और भी बच्चों के कहने पर थोड़ी ऐसे कर सकते हैं। हमारा काम है कि हम पूरा करवा दें, ठीक ना। ध्यान से समझना, बस 2-4 सवाल इसके ऊपर करेंगे, बाकी आगे बढ़ जाएंगे, ठीक ना। देखो 0.1, अब ये दशमलव के रूप में है और इसको हमको करना है क्या, P/Q के रूप में। बाबू समझो, देखो इसमें देखना नहीं, कुछ तुम मत करना। अब यदि पॉइंट के पहले 0 है तो 0 को मत लिखना, जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको लिख दो। नंबर कहने में कैसा, नंबर तो 0 भी है ना। तो 1 2 3 4 0 छोड़ के 1 2 3 4 कुछ भी रहेगा वो लिख देना। लेकिन हाँ, यदि 1 2 3 4 के बीच में कहीं 0 आ गया तो वो लिखा जाएगा, समझा। खाली बस पहले या तो फिर लास्ट में रहेगा तब नहीं लिखाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली बोलेंगे 1, है ना। अब इसके बट्टा में देना चाहिएगा, तो पॉइंट के बदले 1 देना, पॉइंट के बदले 1। और पॉइंट के बाद एक ही गो अंक है, मतलब अरे एक ही चीज़ ना आया हुआ है, एक गो खाली 1 आया हुआ है, तो हम इसको नीचे एक गो खाली क्या देंगे, 0 देंगे। यानी इसका आंसर क्या हो गया, 1/10। जैसे में अगर हम बोलते 0.24 तो इसका क्या होता, 0.24 मतलब 0 को तो लेना है, ये नहीं है सर, तो क्या लेंगे, 24 लेंगे ना। अरे 0 को नहीं लेना, 24 तो लेंगे ना। और बटा में पॉइंट के बदले कितना देंगे, 1। और दो डिजिट है बाबू, कितना डिजिट, 2 डिजिट है, इसके लिए 2 0। दिस इज योर आंसर। कोई भारी चीज़ है नहीं ना, भारी चीज़ नहीं है।
चलिए ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो गया जो कि आपको एकदम बेसिक समझाना होता है, बाकी एग्जाम में ये सब नहीं पूछता। कभी काल पूछ लिया तो पूछ लिया, लेकिन ये सब सवाल नहीं पूछता है। अब मेन हमारा मुद्दा आज का जो है वो है ये है, समझो ऐसा सवाल को करना है। जैसे आज हम बात करेंगे 48 के पावर रेकरिंग, 4.26 के पावर 6 पर खाली रेकरिंग, ऐसा कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये सब सवालों को करवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले छोटा सा सवाल लेते हैं, एकदम छोटा सा। देखो यहाँ पे रेकरिंग ले लिए। एक बात बताओ, बहुत बच्चा कहेगा कि सर रेकरिंग के मतलब क्या होता है, हमको रेकरिंग के मतलब समझ में नहीं आता, कृपया करके आप मुझे रेकरिंग का मतलब समझा दीजिए, ठीक है। ध्यान से समझना। देखो ये 4 के ऊपर में क्या है, 4 के ऊपर क्या है, रेकरिंग। 4 के ऊपर क्या है, रेकरिंग। और इसको रेकरिंग बोला जाता है। रेकरिंग बहुत प्रकार का, अगर ऐसा भी लिखा हुआ तो रेकरिंग होगा, यदि खाली केवल पॉइंट भी दे दिया ना ऊपर में, वो भी रेकरिंग ही कहलाता है, ठीक ना। इसका मतलब होता है नहीं कि यह संख्या जो दिया हुआ है वह कोई लिमिटेशन नहीं है, यह संख्या बहुत दूर तक गया, यानी हम इसको हटाएंगे ना तो हमको ऐसा कहना पड़ेगा कि ये 4 4 4 बहुत दूर तक गया हुआ है। ऐसा समझ में, मतलब ये बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, जितना हम लोग गिन नहीं सकते, अनगिनत बार लिखा हुआ है। और इसी को इतना ना लिखने के लिए बस शॉर्टकट में क्या लगा दिया जाता है, एक रेकरिंग पॉइंट दे सकते हैं, या तो फिर केवल एक छोटा सा चिन्ह खींच देंगे, यही क्या कहलाएगा, रेकरिंग कहलाता है। मतलब इसका मतलब समझ गए रेकरिंग क्या होता है, इसे समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसको बनाना है, पहले हम इसको एकदम सिखाते हैं कैसे होता है इसे, ठीक है। मतलब इसका एक बेसिक मेथड यानी बनाने का कोई तरीका, उसके बाद हम इसको ट्रिक भी देंगे, क्योंकि कंपटीशन लेवल में आपको बना करके मारिएगा बाबू तो उतना आपके पास समय होता नहीं है, ठीक है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, पहले हम इसको बना करके दिखाते हैं आपको। यदि कभी भी आपको ऐसा संख्या दिया गया है तो इसका मतलब साफ अभी जस्ट बताएं कि ये 4 4 डॉट मतलब बहुत बार लिखा हुआ, इन्फिनाइट बार लिखा हुआ है ना। तो पहले इसको मान लेवल करना, माना कि x बराबर 0.444 जो भी है अनंत तक उसको मान लेंगे। x बराबर मतलब कुछ नहीं करना है, केवल यही संख्या को x के बराबर के रूप में रख लेना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और यदि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, केवल 4 4 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको कहना पड़ेगा कि दोनों तरफ क्या कहना पड़ेगा, दोनों तरफ एक ही डिजिट रिपीट हुआ ना, तो 10 से गुना करने पर कहेगा सर 10 से गुना क्यों करें आप, तो हम उसको बताएंगे बाबू कि 10 से गुना इसीलिए किए क्योंकि देखो यहाँ पर एक ही डिजिट था, केवल 4 था। यदि यहाँ पर 4 8 या 4 8 4 8 ऐसे करके रिपीट होता ना, तो वहाँ पर 2 जीरो यानी 100 से गुना करते। यहाँ पे एक ही डिजिट है इसीलिए केवल 1 जीरो से गुना किए हैं। अब 10 को गुना करेंगे x के साथ तो हो जाएगा कितना, 10x। और जब इधर करेंगे 10 से गुना तो ये पॉइंट देखो बाबू, गुना करने के लिए आपको पता होना चाहिए। यदि हम यहाँ पे 4.8 को गुना करते हैं 10 से, तो 10 में कितना जीरो है, 1 जीरो है। तो 1 जीरो के मतलब डायरेक्ट हो रहा है कि पॉइंट हट के 1 अंक के बाद जाएगा, ठीक ना। अब इस बात को हम समझा चुके होंगे, आप लोग जानते भी होंगे। देखिए तो जब इधर 10 को x से किए तो 10x हो गया, 10x हो गया। बट 10 को जब इधर गुना कीजिएगा तो ये पॉइंट हट के 1 अंक के बाद जाएगा। यदि 2 को जीरो रहता, 100 रहता, तो यही पॉइंट हट के 2 अंक के बाद जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 4 पॉइंट कितना होगा, 4.4444 फिर डॉट डॉट मतलब इन्फिनाइट तक जाएगा ना। आगे समझो, देखो अब यहाँ से समझना, यहाँ से थोड़ा सा समझने वाली बात है। 10x बराबर, अब मेरा दिमाग में चल रहा है, आपको लगेगा सर आप क्या करने वाले हैं यहाँ से। हम बोलेंगे देखो बाबू समझो, ये जो एक दिख रहा है आपको, हम सोच रहे हैं इसको किसी भी तरीके से इसका चेहरा और इसका चेहरा एक जैसा करना चाहते हैं, है ना, ताकि बाद में हम इसको बराबर इतना x मान लिए थे तो ला के कहीं पे x हम रखेंगे, ठीक है। तो कहेगा सर इसका चेहरा कैसे सेम किया जा सकता है, नॉट पॉसिबल। हम बोले यार है, करके तो देखो। देखो ये कितना लिखा हुआ, 4.444 लिखा हुआ ना। हम इसको बोलेंगे केवल 4 प्लस 0.444 अनंत तक, ठीक है। मतलब 4 में 0 फिर से जोड़ेंगे तो फिर तो 4.44 आ ही जाएगा, आएगा ना। कोई बच्चा बोलेगा सर इसको 3 प्लस 1.44 भी लिख सकते थे, लेकिन आप ऐसे क्यों किए। हम बोलेंगे बाबू देखो यही चीज़वा यहाँ लिखा हुआ था, देखो बढ़िया से मिलाओ, है ना।
ये इन्फिनाइट है, इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है ढेर सा, मतलब अनंत बार लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ नहीं समझना, ठीक है। अब इतना जब लिखा हुआ हमको मिल गया तो हमको दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया, अरे 4 प्लस इतना को क्या माने थे, x माने थे ना, अरे इतना को क्या माने थे, x माने थे। अब यहाँ लिखना है 10x, इन्हें प्लस में x है, इधर आएगा तो माइनस में x, और बराबर में कितना 4, और 10 गो x में से 1 गो x जाएगा, कितना बचेगा 9 गो x, और बराबर कितना 4। x के मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा छोटू 4, और इन्हें गुना में 9, इन्हें कितना आएगा बटा में 9, यानी 4/9। ये तो आपको बनाने का तरीका बता दी, ठीक है, ताकि कोई आपको पूछे ना कि इसको बनाया कैसे जाता है, तब आप उसको बता सकते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है। देख लिए एक बार, सीख लिए। अब चलिए हम आप लोग को क्या सिखाते हैं, ट्रिक सिखाते हैं। आंसर याद रखिए कितना 4/9। अब ट्रिक सीखिए, देखिए अब इसका बनाने का ट्रिक क्या होता है समझना। ट्रिक क्या होता है से देखो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करल करो यार, तुम लोग वीडियो तो देखता है लाइक नहीं करता है, और सबसे बड़ी बात तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तभी ना हम लोग को भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। देखिए पहले से ऐसा क्वेश्चन था, है ना। अब समझिए एकदम बढ़िया समझना इसका ट्रिक क्या है। देखिए समझो, जो भी डिजिट लिखा हुआ है उसको लिख दो चुपचाप, जैसे हम बोले थे 0 छोड़ देना, कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, लिख दो बट्टा में। यदि कभी, ध्यान से सुनना, यदि कभी कोई भी डिजिट पर ऊपर में रेकरिंग ले लिया है, अभी हम सिखा रहे थे अगर रेकरिंग नहीं रहता तो पॉइंट के बदले एक डिजिट आया हुआ मतलब 0 देते, 9 देते, 10 देते, लेकिन इस बार हम आपको बता रहे बाबू कि यदि 4 है केवल और 4 के पावर में रेकरिंग है, यानी एक ही अंक के बाद एक ही गो पर रेकरिंग है, केवल 4 पर है, तो बस इसके नीचे 1 गो 9 दे दिल करना, यही क्या हो गया आंसर हो गया। ट्रिक मतलब एक लाइन का ट्रिक होता है। अगर अब ट्रिक को भी हम अगर पूरा लंबा दिखाने जाएं तो ये ट्रिक नहीं कहलाएगा, ये फिर दूसरा चीज़ कहला जाएगा। जैसे बात करते हैं अगला, हम बोलेंगे बताओ 0.9 के पावर रेकरिंग ये कितना होगा, तो सिंपली बात ट्रिक से हम लोग करना चाहेंगे इसको, तो 0 को छोड़ देंगे, 9 लिखेंगे, और 9 के पावर में रेकरिंग है मतलब इसको भी क्या लिखेंगे 9 ही लिखेंगे, और ये 9 से 9 काट गया मतलब आंसर कितना हो गया, लो जी लो, आंसर कितना 1 हो गया, है ना। लेकिन ये सब आता है छोटा मोटा एग्जाम, मतलब एकदम छोटा मोटा एग्जाम कहें तो 10th इस सब लेवल में आ सकता है ना। कंपटीशन लेवल में ये सब नहीं आता है। कंपटीशन लेवल में क्या आता है इसे देखो हम देते हैं, ठीक ना। कंपटीशन लेवल में देखो सवाल आपको अब हम 2-4-10 सवाल करा देते हैं। सवाल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वीडियो में दिख रहा होगा सवाल। तो पहला सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 18.484848 ... 18.484848 को P/Q के रूप में निरूपित करने पर लिखेंगे। ऑप्शन है इसका 462/25, 610/33, 200/11 और 609/33। आप लोग जैसे देख रहे होंगे, अभी तो मैं नहीं देख रहा हूँ क्योंकि इसको एडिटिंग करने के बाद लगाया जाता है, तो अभी हम केवल बना रहे हैं, आप लोग देखिएगा उसको, ठीक है। ऑप्शन दिख रहा होगा, सब कुछ दिख रहा होगा। देखिए इसको बनाते हैं। इसका बहुत तरीका है समझना। जैसा कि अभी बताएं हम कि एक बनाने का भी तरीका है और एक ट्रिकली तरीका है, ट्रिक से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम आपको ट्रिक से सिखा देते हैं, उसके बाद बनाने से बता देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कि पहले बनाने से ही बता दें? चलो पहले बना के ही बता देते हैं। मान लो इसको, माना कि x बराबर 18.4848 ... इतना कर सकते हैं। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ देखो ध्यान से सुनना। अभी हम पीछे वाला मैथ जब बना रहे थे तो उसमें 10 से गुना किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि उसके बाद पॉइंट के बाद एक ही को चेहरा झलक रहा था, केवल 4। अभी देखो यहाँ पे कितना झलक रहा है, 8 भी झलक रहा है। 4 8 4 8 कहने का मतलब ये हो रहा है कि 48 48 48 बेर लिखा हुआ है ना। तो हम इसको डायरेक्टली बोलेंगे कि दोनों तरफ अगर 2 गो चेहरा झलक रहा है तो अब 2 गो 0 से यानी 100 से क्या करने पर, गुना करने पर, ठीक है। अब जब 100 से गुना करिएगा तो 100 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 100x होगा ना। अब बराबर में जब इधर 100 से गुना कीजिएगा तो ये पॉइंट बाद 2 गो 0 है तो 2 अंक के बाद चल जाएगा, यानी 18 48
पॉइंट में 48 48, फिर से डॉट डॉट मतलब ये अभी आ जा ही रहा है, अभी बहुत अनंत तक जाएगा ये, ठीक है। अब समझना ध्यान से, देखो 100x बराबर, हम इसको फिर से वही रूप में लाना चाहते हैं, इस रूप में लाना चाहते हैं, यानी 18 पॉइंट कुछ रूप में लाना चाहते हैं। तो कुछ मत करना, 1848 में से कितना, मतलब 18 अलग करना चाहते हैं तो कितना बचेगा, तुम्हें बताओ 18 कितना बचेगा। तो ये 1848 में से अगर 18 को हटा दिया जाए तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 1830। 1830 प्लस 18, फिर से देखो 1830 में अगर 18 को जोड़ेंगे तो फिर से 1848 आ जाएगा। आप पॉइंट में ये 48 48 को हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 100x बराबर 1830, 1830, और इसके बदले कितना मान चुके हैं, देखो तो x मान चुके हैं ना, प्लस में x, यानी हम बोलेंगे 100x, यानी प्लस में x इधर आएगा तो माइनस में x, और बराबर में कितना 1830, यानी 100 गो x में से एगो x जा रहा है तो कितना बचेगा 99x, और बराबर 1830, यानी गुना में 99 है बाबू, और नीचे लेके आएंगे तो कितना बचेगा, भागा में 99। आप इसको काट सकते हैं, 33 या 99, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3 छक 18 और 3 एकम 3, यानी 610/33। ऑप्शन में है 610 बटा, हाँ है ये ऑप्शन नंबर बी, 610/33। आप लोग देख लिए, ठीक है। लेकिन समझिएगा सर, इतना एग्जाम में लंबा करने जाएंगे तो टाइम बचेगा हम लोग के पास, आप ही बताइए ना। यदि आप इतना लंबा मैथ बनाइएगा तो आपके पास टाइम बचेगा, नहीं बचेगा। तो उसी चीज़ को हमको बताना है। अब इस बात को समझाने के लिए, इतना लंबा लंबा मैथ को करने के लिए हम लोग इतना टाइम नहीं लेंगे, बल्कि कुछ ही समय में करके इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए समझिएगा कैसे करेंगे, समझो। अभी जस्ट बोले थे हम कि अभी समझाने जा रहे हैं ट्रिक से। देखिएगा अभी जस्ट बोले थे हम कि 18 पॉइंट अगर ऐसा लिखा हुआ है, मतलब कुछ लिखा हुआ है जो कि रेगुलर चल ही रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्ट होता है कि उसके पावर में क्या है, रेकरिंग कर सकते हैं ना। अब कहेगा सर आपने दो को पर दे दिए, क्योंकि देखो दोनों आ रहा है, 4 8 4 8 4 8 फिर से आ रहा है, तो 4 और 8 दोनों पर रेकरिंग देंगे। और जब इसको नॉर्मलाइज करके लिखते हैं ना, तो सभी लिख दिल करना, जितना सभी, खाली जीरो को छोड़ के। जीरो आगे और पीछे आएगा तब छूटेगा, बीच में आएगा तो जीरो नहीं छूटेगा, है ना। तो सभी लिख देना 1848। अब अभी तुरंत बोले थे हम कि 2 गो पर अगर रहे, क्या 2 गो पर रहे, अगर 2 गो पर रहे रेकरिंग पॉइंट के बाद, तो इसके बदले एगो के बदले एगो 9 और एकरा बदले एगो 9, मतलब हम बोल सकते हैं कि यदि 2 गो पर है तो ये हो जाएगा 2 गो 9, है ना। कहेगा सर 2 गो 9 क्यों किए, क्योंकि इसीलिए 2 गो 9 किए क्योंकि दोनों पर रेकरिंग था। यदि 3 गो डिजिट, जैसे अगर मान लेते वो 5 रहता, एरो पर रेकरिंग था, तो 3 गो 9 हमारा देना पड़ता। आए समझ में। तो मेरे पास अभी 3 गो नहीं है, तो हम 3 गो अभी हटा देते हैं, 2 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको समझिएगा ध्यान से, यहाँ तक। कहेगा सर तो नहीं बनेगा, नहीं कैसे बनेगा, देखो यहाँ तक कर लिया ना। अब जिस पे रेकरिंग दिया हुआ उसको छोड़ दो, और जिस पे रेकरिंग नहीं दिया हुआ उसको घटा दो एरा में से। तो रेकरिंग किस पे नहीं है, 18 पे नहीं है, तो घटा दो, घटा के देखो ना 1830, अब बटा में कितना 99, 33 या 99 और 610 या 1830, यानी आंसर कितना हो गया 610/33 हो गया। अरे हुआ, समझ में आया बात, समझ में आया तो इसी बात पे वीडियो को लाइक भी करो यार। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाता है। आप लोग के सामने आधा घंटा के वीडियो लाने के लिए मुझे इसके पीछे लगभग 1.5 घंटा मेहनत करना पड़ता है, और फिर भी आप लोग इतना मेहनत को नहीं समझते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मेहनत जिस दिन आपको लगे अच्छा कि नहीं भाई हमारे लिए एक हेल्पफुल वीडियो बना है, तब वीडियो लाइक कीजिएगा, ऐसे वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को तो देख लेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग के सामने यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, हमको अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है 2.136 उसमें से आपको जो रेकरिंग दिया है बाबू, वो केवल 3 और 6 पे है, 3 और 6 पे है, केवल 3 6 पे है, 1 पर रेकरिंग नहीं है। देख रहे हैं 1 पर रेकरिंग नहीं है। अब इस सवाल को जरा करके देखो, करो, वीडियो को पॉज कर लेना और पहले तुम लोग करल करना, और उसके बाद देखना ऑप्शन में मिल रहा है कि आंसर के नहीं मिल रहा है।
और यदि आंसर मिल रहा है तब ठीक है, नहीं मिल रहा है तो फिर हम करेंगे तो देखल करना। ठीक है, कर लिया, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग अब जो भी करेंगे सब ट्रिक से करेंगे। ट्रिक याद है ना कि जो भी लिखा हुआ है उसको लिख दो। ठीक है, ध्यान से देखो, समझो, जो भी लिखा हुआ लिख देना है 2136। अब बटा में ध्यान से सुनना, जिसके पावर में रेकरिंग है उसके बदले 9 देंगे, तो 3 के बदले एगो 9 और 6 के बदले एगो 9। लेकिन पॉइंट के बाद एगो वाव अंक है जिसके पास रेकरिंग नहीं है तो ओकरा बदले 0 देंगे। और समझ में क्या बोले कि पॉइंट के बाद जिसके पास रेकरिंग है उसके बदले 9 दिया जाता है, और जिसके पास रेकरिंग नहीं है उसके बदले क्या दिया जाता है, 0 दिया जाता है। अब तुमको यही बोले थे हम कि जो इसमें नहीं मिल रहा है, मतलब जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा दो। तो रेकरिंग किस पे नहीं है, देखो तो 2 और 1 दोनों पर नहीं, यानी 21 पर रेकरिंग नहीं है। तो जब 2136 में से 21 घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, बताओ तुम ही, कितना आ जाएगा बताओ। ये आ गया आपका, इतना आ गया। ठीक है, अब इसको काट लीजिए। काटने से के हिसाब से ही आपको पता चल जाएगा कितना आ रहा है। इससे 3 से काटेंगे, 3 से 21 और 3 5 15। इसको काटेगा 3 से तो 33 या 99 है ना। और भी ये कट रहा है, 5 से काटिए इसको, 5 36 और फिर से 5 36, इसको 5 से काटेगा तो 5 × 5 बचेगा 2, 5 × 20 और 5 × 5 यानी 141 बटा 66। और कट रहा ये 3 से, 3 चौके 12 बचेगा 2, 3 7 21 और इसको काटेगा 3 से तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी 22 बटा 47। और जब 22 बटा 47 को अगर आप लोग करिएगा तो इसको पॉइंट में लाने के लिए 22 से भागा देना पड़ेगा आपको 47 में। तो 22 दूना कितना हो जाएगा, 44, यानी 47 में से 44 जगह बचेगा 3। अब पूर्णांक को लाने के लिए पता है ना कि ये सबसे ऊपर चल जाता है और ये यहीं रह जाएगा 2.3 बटा, और यहाँ वाला 22 लिखा जाएगा, है ऑप्शन में देख लेना, 2.3 बटा 22 है ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, यदि अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। ठीक है, और ये आपको बहुत अच्छा सीखना, वो तो सब्सक्राइब के बाद में कर लेवे करते हैं हम लोग, लेकिन एक बात याद रखना कि इसको सीखना है आपको, मजाक मूड में मत लो। कब तक मजाक करेगा यार, आपको लग रहा होगा कि नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे रूम पर रुक करके हैं। कब तक, किसका भविष्य बर्बाद कर रहा है, अपना खुद का। कभी पूछो खुद से कि क्या तुम सही कर रहे हो, है ना। सोचते हो कल शनिवार है, कल से छुट्टी होगा, संडे को पढ़ना है। अब संडे को पता चला कि शाम हो गया, तब पता चला क्या संडे था। होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। ठीक है, लेकिन इसका मिस यूज मत कीजिए, आप इसका भरपूर उपयोग कीजिए। अगर संडे है तो आपको उस दिन संडे का भरपूर उपयोग करना, कि जो भी छूटा हुआ है हमारा वो सब हम इसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे, समझे ना, अब समझ गए होंगे, और नहीं भी समझे होंगे ना तो इसको फिर से वीडियो को देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपको, ये तो बहुत ईजी सवाल हमको लग रहा है, आप लोग भी कर लिए होंगे। इसको करके देखिए, 1.27 के पावर में क्या है, रेकरिंग है। अब इतना टाइम नहीं लेगा, अब देखो बेधड़ाक करना, जो भी लिखा हुआ है 127 करो, पावर में नहीं है, एक पास रेकरिंग नहीं है तो 1 घटा दो, और बटा में दोनों पर रेकरिंग है तो 2 को 99 दे दो। यानी बोल देना 127 में से 1 गया तो 126, और बटा में कितना 99। काटो ना यार, 3 चौके 12 और 33 या 99, यानी कितना हो गया देख लो। अब यहाँ कटेगा 3 एकम 3 और 3 चौके 12 और ये कटेगा 11 3 33, यानी कि 14 बटा 11। पूर्णांक में ले रहा है का आंसर, नहीं, ठीक तो है, ऑप्शन नंबर सी 14 बटा 11, 14 बटा 11। ठीक है, चला जाए आगे, 14 बटा 11 देख लिए। चलिए आगे चलते हैं, ये सब सवाल तो खैर बहुत इजी था। आगे चला जाए, अगला सवाल तो बहुत इजी है, 0.57 के पावर में रेकरिंग। समझो, देखो ये सब सवाल में, एक्चुअली सब सवाल में दम नहीं है, केवल समझने की ज़रूरत है। यदि आप समझ गए तो आपको ऐसा बहुत आसान लगेगा, और यदि नहीं समझे तो आपको बहुत ज़्यादा भारी भी लग सकता है। ठीक है, समझो इसमें क्या करना है, बस जो लिखा हुआ, हम आपको बोले थे कि यदि आगे और पीछे कहीं भी 0 है
तो उसको मत लिखना, ठीक ना, केवल जो डिजिट है उसको लिखना। तो 57 को लिख लिए और बट्टा में जो भी है अगर दोनों पर रेकरिंग है तो 2 को 9 दे देना। 57 बटा क्या हो गया 99, कटेगा 3 से, 3 एकम 3 बचेगा कितना 2 और 3 9 27 और यहाँ हो जाएगा 33 तिया 99, यानी कितना हो गया 19 बटा 33। देख लो है ऑप्शन में 19 बटा 33, 19 बटा 33 इसमें नहीं है, 57 बटा 99 है। चलिए देखो इसमें काट के नहीं लिया आंसर में, देख रहे हो आंसर में काट के नहीं, कितना भूचड़ा आ रहा है, आंसर में काट के नहीं लिया, आंसर में ही ले लिया, 57 बटा 33 ले लिया आंसर में। ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे होंगे, हमको तो अभी नहीं दिख रहा है, इसमें काट के नहीं लिया, इसमें बिना काट ही ले लिया ऐसे ही। 57 बटा कितना था 57 बटा 99 था, सॉरी 57 बटा 99। चलिए आप लोग दिख रहे होंगे, आगे चला जाए। कितना समय लग रहा है सब करने में, और यही सब क्वेश्चन में अटकता है बच्चा, तो कहता है सर ऐसा सवाल पूछा था। देखिए अभी तक हम लोग जितना कर रहे थे वो समझो तो हम लोग लोकल सवाल कर रहे थे, ठीक है, एकदम नॉर्मल सवाल। अब जो करने वाले हैं वो सवाल एक्चुअली में सवाल कहने लायक है, इससे ही रिलेटेड, ठीक है। सवाल ये है कि 0.63 के पावर रेकरिंग और प्लस में 0.37 यानी कि 37 नहीं बोला जाता है इसको, 6 3 और 3 7 बोलेंगे, ठीक है। सवाल हम सही लिख पाए, हाँ, बाकी तुम लोग के पास दिख रहा होगा, वो वीडियो में दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए समझिए इसको बताते हैं कैसे बनेगा, समझना। देखो पहली बात जैसे कहे थे वैसा ही करो, इसको 63 बटा कितना लिखेगा, अरे भैया 2 गो यहाँ पे दोनों पर एक करेंगे तो 99 लिखेगा ना, और प्लस इसमें क्या लिखेगा 37, और इसमें दोनों पर भी रे करेंगे तो क्या लिखेगा 99, और यदि दोनों में नीचे सेम रहता है तो 99 99 का लघुत्तम लीजिएगा, 99 मिल रहा है 63 लिखिएगा, भीम को जोड़ तो आता ही होगा, 37 लिखिएगा, जोड़ दो कितना हो रहा है 100 बटा कितना 99। अब जब 100 बटा 99 को आपको तो आंसर ले नहीं रहा है 100 बटा 99, अब इसको काटना चाहिएगा तो कितना हो जाएगा बताओ 100, बताओ बताइए कितना होगा 10.1 के पावर रेकरिंग, ये हो ना, नहीं 10.1 के पावर रेकरिंग नहीं होगा, 1.01 के पावर दोनों पर रेकरिंग हो जाएगा। है ऑप्शन में सवाल है, ये देख रहे हो, कहेगा सर कैसे हो गया, से देखिए कैसे हो गया। अब यदि आपको ये पता करना कैसे हो गया तो 99 से आप 100 में भागा मार दीजिए, ये भी आपको आता होगा, और नहीं तो आप इसको ऐसे भी दिमाग में हमको चल गया तुरंत कि ऐसे लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 101, अब बटा में 2 पर रेकरिंग था तो 99 लिखेंगे, और जिस पे नहीं यानी 1 तर नहीं था तो 1 घटा देंगे, और 101 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 100 बचेगा, और बटा में कितना 99, यानी फिर से हमको घुमा फिरा के यहाँ आ जाएगा। समझ में, यानी हम किस आधार पर कर रहे थे आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे ये सब सवाल में, क्योंकि ये सब सवाल में ज़्यादा टाइम ले लीजिएगा तो आगे और भी सवाल है, ठीक है, और भी सवाल है, एक सवाल और कर लेते हैं, बाकी उसके बाद आपको करना है सवाल 86 नंबर जो सवाल है वो आप लोग को करना है, ठीक है। हम एक आगे बढ़ जाते हैं और सवाल को आगे करके बताते हैं। देखिए सवाल नंबर 87 देख रहे हैं 4.777। अब इसमें कहेगा सर रिपीटेशन कौन सा है, रिपीटेशन तो 7 है, अरे 4 रिपीटेशन नहीं है भाई, बढ़िया से समझो, रिपीटेशन क्या है 7 है, 4 इसमें रिपीटेशन नहीं है। तो वैसे सवाल में क्या करना है समझो ध्यान से, देखो तरीके से करेंगे, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ट्रिक इसमें नहीं लगेगा तो उसको भी बताते, समझो। देखो अब इसको हटा करके हम एक ही बार क्या बोल सकते हैं 7 के पावर केवल रेकरिंग बोल सकते हैं ना, अरे भैया 7 है ना बेर आ रहा था, मतलब 7 के पावर रेकरिंग बोल सकते हैं। अब इसको आगे या जीरो पे आगे जीरो या पीछे जीरो लगेगा तो हम उसको नहीं लिखेंगे, बाकी डिजिट को लिख सकते हैं। अब बटा में यदि एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9, और जिस पे रेकरिंग नहीं है वो बदले 0, और जिस पे रेकरिंग नहीं था वो घट भी जाएगा। यही ना ट्रिक था कि जिस पे रेकरिंग नहीं है वो घटा भी देना, और जिस पे रेकरिंग है उसके बदले 9, और जिस पे नहीं है उसके बदले 0 नीचे लगाना है, ठीक है। अब समझो 47 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 43, और बटा में कितना 90, ऑप्शन देख लेना 43 बटा 90, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी 1-2 क्वेश्चन और छूटा हुआ है 46, 86 और 88, तो आप लोग को ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब आप लोग को आया या नहीं आया वो आप लोग मुझे बताएं, और यदि अच्छा लगे
तो आप लोग को प्लीज़ लाइक भी करना, ठीक है। और ये सब बनाने के बाद ये 2 सवाल जो अभी दे रहे हैं हम, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर भी बताना है। यदि आपको और भी सवाल करने का मन है तो आप इसको भी कर सकते हैं, ये सब सवाल को भी कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको मतलब कि लगे कि नहीं ये सवाल को करना चाहिए वही बच्चा कर लेगा, ठीक है। बाकी ये दोनों को कर लीजिएगा, बाकी ये सब ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, एक छोटा सा बात, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा क्या इस मैथ के श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाए या फिर छोड़ दिया जाए। ऐसे हम सोच रहे थे कि आपको अभी हम जो बुक पढ़ा रहे थे वो है RS अग्रवाल, यानी कंपटीशन की दुनिया में ये बुक को बहुत मायने रखा जाता है। मेरे पास और भी कई ज़्यादा बुक है, ठीक है, मैथ के रिलेटेड, तो वो सारे बुक से रिलेटेड हम क्वेश्चन करवा देंगे। आप लोग को मुझे ये भी बताना है कमेंट करके कि ये तो दशमलव से भिन्न हो गया, अगला जो टॉपिक है मैथ में वो कौन सा टॉपिक को पढ़ाया जाए, ठीक है। हम सोच रहे हैं मैथ की श्रृंखला को ही आगे लेके चले। जो भी आपको लगे कि नहीं, जैसे मान लीजिए किसी को चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ रहा है, समय कार्य एवं चाली सब समझ में नहीं आ रहा है, वो हमको कमेंट करके बता सकता है, हम उस सारी चीज़ को क्या करेंगे, पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।